अपने आशिक से कहत बा का अरे मिलने की तुमको कोशिश करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना अरे मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वादा तो टूट जाता है वादा तो वादा तो टूट जाता है वादा तो टूट जाता है वादा तो टूट जाता है वादा तो अरे मोर रामा हो राम अच्छा बाबूजी मैं बिरहा गायिका पूजा निगम अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगन के बीच बड़ा ही शानदार कांड भेज रहल बानी उम्मीद बा कि आप लोगन के बेहद पसंद आई और हमरे बिरहा का शीर्षक बा बिन सिंदूर सुहागन उर्फ बाप बना सौदागर ए भैया कहानी कहाँ के बा कैसन बा आप लोग जरूर सुनी वादा बा ए भैया बिरहा सुनला के बाद कलेजा पिघल जाई और आप लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोगन ओपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर ली हैं आप सभी हमारे बिरहा के ढेर सारा प्यार दी हैं आशीर्वाद दी हैं भूमिका की लाइन है भैया भले देना जीवन में गम मेरे मालिक पर दे करी के बेटी गरीबी न देना ahoवे अनाथ ना जो बिटिया का बचपन आ किसी बेटी को बदनसीबी न देना अब बेटा हो ऐसा जो रखे कुल का पानी अस्वार्थी हो ऐसा करीबी न देना कभी चंचल बनी आज जालिम ये दुनिया जीवन साथी किसी को फरेबी न देना उस मालिक से उस खुदा से ये विनती है ये फरियाद है कि ऐ खुदा अगर किसी को बेटी देना तो गरीबी ना देना अगर बेटी देना तो धन देना अगर किसी को बेटा देना तो ऐसा देना जो कुल का पानी बचाए कुल का मर्यादा रखे हे प्रभु अगर किसी को संतान देना तो अनाथ मत करना हे मालिक अगर किसी को जीवन साथी देना तो फरेबी मत देना मालिक से विनती है नहीं हो रहा है ए भैया लेकिन आजकल के जमाना में एक कलयुग में ए भैया सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा बा तो उस खुदा से फरियाद है उस मालिक से कहना है कभी जी बड़ी सुंदर लाइन निकले हुआ पर गजल का अंदाज है भैया कैसे क्या बात है
भैया जवाब ना है तोहर। ये कहना है क्या? अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। से कहना है कि हे प्रभु, जो आपने ये दुनिया बनाई है, जरा इस दुनिया में भी तो झांकिए, अपनी इस दुनिया को देखिए, एक नजर कहना है कि मेरे मालिकी, अरे मेरे मालिकी, जहां में तू झांको जरा, कि मेरे मालिक जहां में तू झांको जरा, तेरा दिल कर शर्म से छुपा जा रहा। मेरे मालिक तू झांको जरा, तेरा दिल कर शर्म से छुपा जा रहा। तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा गागा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा। ये सच्चाई है भैया। प्रभु ने दुनिया बनाई है, लेकिन दोष भगवान का भी नहीं है इसमें। क्यों दोष नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो खुद को भगवान समझकर, खुद भगवान बन करके इस दुनिया से अपने आप को पूजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे यहाँ आइए, आपका सभी संकट बाधा दूर हो जाएगा। ऐसे दरिंदों के वजह से भैया देखिए भक्ति भाव धर्म का पतन हो रहा है। कहना है क्या? तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा। चक्र तेरा भंवर में रुका है कहाँ? क्या बात है भैया? मानो खत्म कर रहा, चक्र तेरा भंवर में रुका है कहाँ? देखे बाबूजी, कहानी कहाँ के बा कैसन बा, शुरुआत भइल नजम के लाइन है। समय के चक्र से कोई न बचने पाया है, समय के चक्र से कोई न बचने पाया है। नाच समय ने यहाँ सबको ही नचाया है। करता गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा, करता गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा। अरे विधाता तू भी कैसा खेल खेल रहा। जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है, जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है। राकेश पांडे के ही दुख भरी मुसीबत है। पत्नी चंद्रकला शंकर जो गुजारा वो, पत्नी चंद्रकला शंकर वो गुजारा जो। एक ही बेटा विजय जीवन का सहारा जो।
पूजा पाठ घूम के जजमानी में, कराते पूजा पाठ घूम के जजमानी में, भड़की है ज्वाला एक दिन राम की राजधानी में। झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को तोड़ चले, झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को छोड़ चले, बिलखते विजय को जो बेसहारा छोड़ चले। देखे बाबूजी कहानी पर गौर करी हन। ए बाबूजी जिला फैजाबाद मशहूर नगरी अयोध्या के रहने वाले राकेश पांडे जी, पत्नी चंद्रकला पांडे, दोनों पति पत्नी के बीच मालिक एक संतान दिले हुआ। बेटा जिस बेटे का नाम विजय पांडे है, बेटवा का उम्र ये बाबूजी 8 वर्ष का बतावल गई। दोनों पति पत्नी है भैया गरीबी में गुजारा करत हुआ, बेटवा के प्यार से दुलारत हुआ, बेटवा का पालन पोषण करत हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान श्री रामचंद्र की उस राजधानी में भैया ज्वाला भड़क उठी, यानी मंदिर के झगड़े में चारों ओर बात विवाद बढ़ा, हाहाकार मचा, जन सैलाब हुआ। जिस जन सैलाब में हाहाकार में दोनों पति पत्नी दम को तोड़ दिए। छोट मासूम बेटवा के छोड़ के चल गईला, अनाथ कह के चल गईला। छोटा बेटा ये भैया विजय रो रो करके बेटवा का बुरा हाल बा। 8 वर्ष का लड़का ये भैया, भूख लगत बा, प्यास लगत बा, आगे पीछे कोई ना है। रो रो के बेटवा ये कहत बा कि हमारा जीवन कन्हैया कैसे आखिर पार हुई, कैसे भैया गीत लग गई। एक कोई भक्त कह रहा है भैया क्या हे बीरा काशी बता दे कितना दूरा पैरन में छाला पड़ेगा। हे बीरा रोवे लनयासु गारा नेवरिया कैसे पार होई। लड़का रो रो ये कहे जेबी बेटा, यानी वो छोट बचवा ये भैया भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावे लगल बा। जहाँ भी भीख मांगे जाकर केहू दूध कारे तो ये कहे मुअले बाबू और मटरिया, तुअरा भैली बाली उमरिया, ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। भीख मांग के बचवा ये बाबूजी अपन गुजारा करत बा। धीरे धीरे समय बीतल, विजय पांडे जब जवान भइलन, विजय पांडे जवान हो गए मानन गांव का लोग देखलो, गांव का लोग कहला कि आखिरी पंडित जी बचपन से लेके आज तक भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावत हुआ। लेकिन अब हमनी के इनके बारे में सोचे के चाहिए। तो ए भैया गौवा वाला का सोचला, गीत लग गई। वाह क्या बात है। ओहो कोनो दुल्हन है गुलाब भैया, ओकर मरद रोज परक गई रहे। उस शाम का
अपन 4 व्हीलर उठावे बाबा चल जाए भैया न जाने वो कहाँ जा हाँ से आवे तो आऊँ माऊ करे दुलही कहला कि सुना शौक से जाला लड़खड़ा के आवेला बाबा 4 गो बोली हमरो के सुनवावेला हमके तो बोलबे करेला जो हमार गति हो दिया तौन तो होते बा एगो तू काम कर के घरई में उ कमवा कर न जोन बाहरवा कके आवतड़ा हाँ रोक ठेक ना कहतिया का अरे घर ही में महाजा राजा घर ही में माजा राजा लेला पियर बार के घर ही में माजा लेला राजा बियर बार के हो राजा बियर बार के रामकृष्ण भैया समूह भैया अरे पिलैया बलमुआ पिलैया बलमुआ घोड़ी में बियर डाल के लेकिन बारह मालिक का मर्जी भैल का गांव वालन का ही सोच है ओहो अरे बदल गया दिन अरे बदल गया दिन नजर घूमल कर तार के नजर घूमल कर तार के हो घूमल कर तार के आ जेकर भी बिगड़ल ले जेकर भी बिगड़ल ले देखा वाले सवार के जेकर भी बिगड़ल ले देखिए बाबूजी सच्चाई बा अगर मालिक जेकर बिगड़ले हुमन बाबा बना करके भी मालिक दिखाए हैं ये प्रमाण है ये सत्य है बाबा गांव का लोग ये है सोचलन बाबा कि पंडित जी का हमने का मिल के कुछ अपना ओर से लगावल जाई तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाई हमने का इनका शादी कर दे जा जब इनका शादी हो जाई तो ये भीख मांगल छोड़ दे बाबा परिवार का जिम्मेदारी आई तो कमाए चल जाई हम भीख मांगने वाला काम खत्म हो जाई बाबा कैसे अरे गांव से मदद मिलल शादी हो गईली आप बनी करके दुल्ही नीलम घर अइली आसेज पर लुटावे लगली नीलम अपना प्यार के लगली नीलम अपना प्यार के हो नीलम अपना प्यार के आ जेकर भी बिगड़ले जेकर भी बिगड़ले देखावा ने सवार के जेकर भी बिगड़ले पंडित जी का शादी कर दिया नीलम नाम का दुल्ही है भैया घर में आयल बा घर में खुशहाली छा गई पंडित जी और दुल्ही यानी दोनों पति पत्नी मिल के भैया हंसी खुशी अपन जीवन बितावे लगला प्यार का माहौल परिवार में घर में बनल है धीरे धीरे समय बीतत बा और वो नीलम दुल्ही के तन से एक बिटिया भैली जोना बिटिया का नाम बड़ा प्यार से दोनों प्राणी मधु रखला मधु बिटिया ये भैया प्यार से बिटिया के खिलावत हुआ दुलारत हुआ लेकिन हाई देखा गीत लग गई कहना भैया क्या ओहो कौन मेहरारू से हो बाबा बारे मेहरारू ओ
ओकर सखी सले हर मजाक करत हई। हाय 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 का हो सखी, आखिर तुहार पहले से बहुत चेंजिंग आ गइल बा तोहरा में। तो वो कहत ये चेंजिंग का आ गइल बा, खुल के लोग कहा जाना अना कहब जत लजा हम बतावत हई, खाली हमरे सैया के प्यार कर देन बाबा कहत बा का हो। पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा, इतना ही ना सैया जी के फोन करके भी बुला दिले कहाँ से कि ना हमरा बिना ऊ ना उनका बिना हम, एको पल ना हमनी के रह सकेली जा। का कहत बे पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा, गौना ले जा ए बलमुआ मन गोटाई गइल बा। हंसी खुशी में बितावे लगल दिन ये बाबू, हंसी खुशी में बितावे लगल दिन ये बाबू, आ करे पूजा पाठ बितावे लन सुदीन ये बाबू, करे पूजा पाठ बितावे लन। बिटिया पैदा भइल बा, खुशी है, लेकिन नीलम के चेहरा पे एक उदासी बा। काहे बदे उदासी है? कैसे लिहली जन्म ये का मधु बीतहिनी, हंस करके बात एक दिन बोली दुल्हनिया, रोज बढ़े महंगाई दिन दिन ये बाबू, हाँ रोज बढ़े महंगाई दिन दिन ये बाबू, नाही घर बाटे नाही कुछ जमीन ये बाबू, नाही घर बाटे अपना पति विजय से समझा के कहा तड़ी सैया जी बाबा जबले चलत बा तबले रोजी रोटी तक चलते बा, लेकिन हमनी का जो नहीं बिटिया पैदा भइल बानी एक दिन सयान हो इनका शादी करे के होई, अरे वहाँ यह जजमानी वाला काम शुरू कैले बानी, ऐसे कहा चली खाली घर कई खर्चे चली, ये हमनी का मेन मौका ना संभाल पाई। ता सैया जी रउआ एगो काम करी कि बिटिया के शादी करे बदे रुआ के कमाए धमाए के पड़ी। देखा हूँ बाबूजी बात बहुत बढ़िया लगल बतुलही का, विजय पांडे बात के मान गए, अब बात के मान के कहला दुलही हमरे आँख का पट्टी खोल दे, सच में हमके कमाए के चाहिए, कहाँ से महंगाई के जमाना में कैसे आखिर काम चली, और जजमानी के पैसा रुपया से राशन पताई से काम नहीं चल पाई। आखिर ये भैया एक दिन दोनों पुरानी योजना बनाई के कि मुंबई जाइल जाई, ओइजा कुछ काम धाम कैल जाई, रुपया कमाइल जाई, बिटिया सयान हुई शादी धूमधाम से कैल जाई। दोनों पुरानी चल देना ये बाबू। और जब इटारसी स्टेशन पे ये भैया ट्रेन जब पकड़ला हाँ देखे ये बाबूजी मालिक का नजर टेढ़ हो गई बा। आखिर भइल का विदेशिया के लाइन है कि पहुंचल बा गाड़ी जब
इटारसी स्टेशनवा हो अरे पनिया भरन गईले विजया जवनमा आ भीड़ भारी लगल रहे नल के जो आसा पास आ वही जब बदली गईले ए बाबू विधि के विधनवा आ भरी करके पानी जैसे चला वही छनामा में आ जाई चुकल रहे गाड़ी देखले जबू सामनवा आ पूरा परिवार तब ओही जगह बिछड़ी गईले आ पहुँचल बगाड़ी ये बगर बम्बे दर मायनवा। देखे हो बाबूजी, पत्नी ट्रेन में बच्ची को लेकर के बैठी थी नीलम। विजय ट्रेन से उतरला, पानी लावे बदे गईलन। ए भैया पानी लावे में देर कर दिला और गाड़ी छूट गई। यानी नीलम छोट बच्ची के लेके मुंबई पहुंच गईली और इधर विजय परेशान, कोनो गाड़ी जात नहीं बा, यानी कोई ट्रेन जाए वाली ही नहीं खे। ट्रेन ए बाबूजी दूसरा दिन धैला, विजय तीसरा दिन जोन बा मुंबई पहुंचला। उधर पत्नी बच्ची को लेके परेशान है, रो रही है, बिलख रही है। जोन भी ट्रेन जा, जोन भी भैया गाड़ी आवे, बेचारी है भैया चौंची हा के देखे, लेकिन कहीं पति नजर नहीं आवत बाना। आखिरकार है भैया इधर जब विजय पहुंचल बाना, विजय भी अपने पत्नी के खोजत बाना, भटकत बाना, खोजत बाना, लेकिन कहीं पत्नी और पिटिया नजर नहीं आवत बाड़ी। परेशान हो गईलन। इधर दुल्हन तो परेशान है। आखिर इधर कैसहू झंख के मन मार के भैया एगो काम कैला। का गीत लग गई भैया। कि पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, लेकिन ये भैया काम ये करत हुआ। तमाम जितना भी संगी लोग रहे कुछ गांव का फोन करके पता लगवैला, लेकिन कहीं पता ना चलल बा। दुल्ही इधर बेहाल भइल बा। अरे खोजी हेरी नीलम, अरे खोजी हेरी नीलम, परेशान भइली मुंबई में। जकरा सुनसान भैली मुंबई, सुनसान भैली मुंबई में। आ खोजी हेरी नीलम, परेशान भैली मुंबई में। पति का फोटो लेके पूछत बाड़ी केहू ये आदमी के देखले बा, केहू नहीं बतावत बा। ये बाबू आखिर इधर देखे, मन मार के बैठल हुआ विजय सोचला कि आखिर ऐसे ही मन मार के बैठब, दाना दाना बदत तड़पे लागल। आखिरकार भैया अपन कारोबार स्टार्ट कर दिला। कैसे? एक और खोज घूम के विजया सजनवा हो, एक और खोज घूम के विजया सजनवा, एक और खोज घूम के विजया सजनवा। आटे कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा हो, कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा, कसी चलावे लगले शहर दरमायनवा। आ साजन बिना जिंदगी बिरान भैली मुंबई, बिरान भैली मुंबई में। जिंदगी जकरा सुनसान भैली मुंबई में, जिंदगी जकरा सुनसान भैली मुंबई में, जिंदगी जकरा सुनसान भैली मुंबई।
विजय जौन बा टैक्सी का काम यानी टैक्सी चलावे लगला और अपन भरण पोषण करे लगला। धीरे धीरे समय बीतत बा। अपने अंडर में भी ये भैया बहुत सारा टैक्सी चलवावे लगला, बहुत सारा रुपया कमाए लगला। लेकिन ये भैया वो रुपया ही का इज्जत परिवार नहीं बा। इधर जौन बा नीलम बिटिया के लेके बिलखत बाड़ी कि आखिर ऐसे बिलखब लोगन से मांगत बानी केहू कुछ देत नहीं बा। आखिर नीलम ये भैया जा के जौन बा लोगन के दरवाजा पर काम मांगे लगली और नीलम कि एक दिन काम मिल गई यानी चौका बर्तन लोगन के घरे में करे लगली। आ बिटिया के संगे अपन गुजारा करे लगली। धीरे धीरे समय बीतल बा भैया। जब 15 बरिस बीतल बा तब भइल का, अरे वह दिन गया वह रात गई। अरे वह दिन गया वह रात गई, वह बीत गया कितने गहरे। दिन 15 बरस है बीत गया, दिन 15 बरस है बीत गया। मधु भई जवान है दिन गहरे। चौका बर्तन करती नीलम, अरे चौका बर्तन करती नीलम, घूम घूम कॉलोनी घरे घरे। अब बिदना का दिन दूर हुआ है, अरे बिदना का दिन दूर हुआ है। हरे राम जी हरे हरे। यानी हो बाबूजी बिटिया मधु सयान हो गईली तो परिवार पे वो नीलम पे भैया बहुत भारी मुसीबत आ गई। यानी नीलम के दिल में सुराग हो गई। नीलम परेशान हो जा, तबीयत खराब होत बा। बिटिया मधु के बतौलिया, मधु मम्मी के धई के रोवत बा कि मम्मी भगवान हमनी के नसीब में का लिखले बाना, हमनी के नसीब में का लिखले बाना। तो बतावे लो कि पापा भी ना मिलना, पापा भी नहीं खन। आखिर मम्मी कैसे तुम्हारी इलाज होई। माँ एकदम से भैया बेसुध हो गई है। वह बिटिया ठान लेती है कि चाहे जैसे हो भी मम्मी का इलाज हम कराई। माँ को ये भैया इलाज कराने के लिए दर दर भटक रही है कि कोनो काम मिले कि माई का इलाज कराई। भैल का भैया गीत लगला जा। निमिया के डोरिया के डोलिया बनल वो पे निमी के पतैया वहार। अरे निमिया के डोरिया के डोलिया बनल बा निमी के पतैया वहार। निमिया के डोरिया के डोलिया बनल बा निमी के पतैया वहार। निमिया के डोरिया के डोलिया बनल वो पे निमी के पतैया वहार। अरे देवा लोक से चलाली भवानी नो जोता बना ले कहार। देवा लोक से चलाली भवानी नो जोता बना ले कहार। देवा लोक से चलाली भवानी नो जोता बना ले कहार। लेकिन कहना है माई के गुर्दा में भइला सुराग तब होई गईली बिटिया लाचार। माई के गुर्दा में भइला सुराग तब बिटिया होई लाचार। माई के गुर्दा में भइला सुराग तब बिटिया होई लाचार। माई के गुर्दा में भइला सुराग तब होई गईली बिटिया लाचार। अरे धरती कैली जाके अस्पा तलवानु हो दादर के मझार। धरती कैली जाके अस्पा तलवानु हो दादर के मझार। धरती कैली जाके अस्पा तलवानु हो दादर के मझार। ए बाबूजी बिटिया परेशान है, कहीं कोनो काम नहीं मिलत बा। लेकिन बिटिया माँ के बिगड़ते हालत के देखली, खुद के रोक ना पौली, चल गई लेके दादर के हॉस्पिटल। ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करौली। डॉक्टर जांच किया, तुम्हारी माँ के गुर्दे में सुराग हो गया है और बच्ची है लड़की, इसका ऑपरेशन कराने में 1 लाख रुपए का खर्चा है। बिटिया लाचार हो जाती है सुन करके। कैसे
डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। डॉक्टर 1 लाख रुपया दे हाले सुनाई। आ गोड़ धके रोवे बेटी कहाँ से लिया आई। गोड़ धके रोवा बेटी कहाँ से आए। गोड़ धके रोवा बेटी कहाँ से आए। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा तू यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहल दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहल दुदुकार। नहीं बाटे पैसा तो भाग जा यहाँ से, डॉक्टर कहेलन दुदुकार। आ भर्ती कैली जाके अस्पतालवानु हो, दादर खेम के मधार। भर्ती कैले जाके अस्पतालवानु हो, दादर खेम मधार। भर्ती कैले जाके अस्पतालवानु हो, दादर खेम मधार। देखे हो भैया, 1 लाख रुपया के सुन के बिटिया चौंक जाती है कि डॉक्टर साहब इतना पैसा हमारे पास ना है। डॉक्टर दुदकार करके भगा देता है कि लड़की ले करके जाओ अपनी इस माँ को। तुम्हारे ऐसे कितने मरीज, कितने ऐसे सदस्य आते हैं और यही बहाना बनाते हैं, अगर पैसा नहीं तो इलाज नहीं होगा। लड़की ए भैया मधु डॉक्टर साहब का पैर पकड़ के लगल रोवे। साहब हमरे माई के भर्ती कैली, हम कोनो न कोनो उपाय लगा के हम पैसा लेके आई। डॉक्टर बोला कि ठीक है मैं भर्ती कर लेता हूँ, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसा नहीं लाओगी तो 15 दिन के बाद मौत पक्की है, तुम्हारे माँ का मौत निश्चित है। लड़की है भैया तुरंत हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलल बा कि एक सेठ जो है अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके फोन पे बात कर रहा था। लड़की वो सेठ के हुलिया के दिखला, समझ गई कि ये साहब से मदद मांगा तो हमारे कुछ हेल्प हो जाए। जा करके उस सेठ से कह रही है कि साहब हम बहुत लाचार बानी, रहुआ हमके अगर कोनो काम दिला दे, जोन रहुआ काम दिलाए हम काम कर ले। तो साहब बहुत ही बढ़िया रही, तुम्हारे माई का ऑपरेशन करावे के है, ऑपरेशन में 1 लाख रुपया का खर्चा बाहे साहब। ए भैया वो सेठ जो है उस मधु को देखा है, मधु के खूबसूरती के देखला पिघल गई। वाह कितनी सुंदर ये लड़की है। उस सेठ वो लड़की से देखा मधु से बहाना बनावत बा, यानी बात बना रहा है कि ए लड़की तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपनी फिल्म में काम दूंगा और तुम्हें पैसा भी कल ही परसों मिल जाएगा। लड़की कहती है ठीक है साहब, मैं माँ से जरा बता करके आऊं। तुरंत जाके माँ से बता करके आती है कि माँ चिंता मत करना, हमके फिल्म में काम मिल गई और 1-2 दिन में पैसा हम ले आए, डॉक्टर साहब के दे दे, तुम्हारा ऑपरेशन होई तो स्वस्थ हो जाइबू। इतना कह करके वो सेठ के संगे बिटिया चल गई भैया। लेकिन बाहर भैया मालिक का महिमा, विधि का विधान कि वो सेठ जो है उस बिटिया के साथ करता क्या है भैया। गीत लगल, गीत के तारा भाव पर आ जा। देही के रुपैया सुना, देही के रुपैया संग ले बिटिया के गे। अरे देही के रुपैया संग ले बिटिया के चल दिहले से खाऊ सा बारह। बहुत ही बढ़िया
जल्द ही हीरोइन बन जाओगी। लेकिन बाहर वो पापी, उसके मन में भैया पाप आ गया है, मलाल हो गया है। लेकर गया अपने दोस्त के घर और बिटिया के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देता है। ले के पहुँचले ये का दोस्त के घर हो, ले के पहुँचले ये का दोस्त के घर हो, बारी बारी कइले बलात्कार हो। सेठ लेके गई अपने दोस्त के घरे ये भैया बाबा, उसके 4-5 संगी थे। अपने 4-5 साथियन के साथ बिटिया के साथ है भैया बहुत ही बड़ा दुराचार कर देता है। बिटिया के आबरू को बारी बारी नीच कमीना पापी लूटे लगला। रो रही है 15 साल की मासूम मधु, कह रही है क्या भैया, पाऊँ पकड़ के भैया गाह के चिरैया हो। पानी को न दाया कैले बनले मुदाइया हो। बेच दिहले कोठावा पर सुना ले जाके भैया, बेच दिहले कोठावा के ऊपर ले जाके भैया, हो गई बिटिया लाचार हो। हे बाबूजी, बिटिया लाचार है। 4-5 पापी बारी बारी बिटिया के आबरू के लूट लेना, ढक रही है, बिलख रही है, एक भी नहीं सुने और आबरू को लूट करके ले करके गया वो सेठ है भैया, बिटिया को कोठा पर बेच दिया। कोठा पर बिटिया गई, अब तो और ही लाचार हो जाती है, बिलख रही है, माँ को याद कर करके तड़प रही है। खैर देखें धीरे धीरे समय बितलवा, और जब ये भैया 15 दिन का समय बितल तो भैल का भैया टेरी के लाइन है। अरे विधानामा आजबे विधाना तोहरो, अरे विधानामा आजबे विधाना तोहरो, अब बाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा हो गहनवा। विधनवा अजबे विधना तोहरो, बाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा। बिरहा सुनने वाले आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बाप ने कैसे लूटा, तो मैं बता दूं वह सेठ कोई और नहीं, वह विजय पांडे था, जो मुंबई में टैक्सी चलाया, अपने अंडर तमाम टैक्सियों को चलवाया, अपना पर्सनल चलवाया, पैसा कमा कमा करके अमीर हो गया, पैसा वाला हो गया। लेकिन हो बाबूजी, सच्चाई केहू कहे दुनिया में छिपल ना है, आज ना तो कल सच्चाई के आवे के है। आखिर भइल का 15 दिन जब बीतल बा तो उधर डॉक्टर जौन बा नीलम के हॉस्पिटल से भगा देना, कहे के पटल भैया पापट के लाइन है। अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नस्वर दुनिया में, अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नस्वर दुनिया में, आजस करनी एहसास दिए कराई नस्वर दुनिया में।
हॉस्पिटल से बाहर निकली है, पापी मुदैयन के तन को दया ना आई। लड़खड़ाती हुआ मरीज जैसे ही बाहर हॉस्पिटल से निकली कि हुआ क्या क्या? अरे धीरे धीरे बीत गयल जब 15 दिन समैया हो, अस्पताल से नीलम के भगौले मुदैया हो। अरे जाकर एक कार से टकराई नस्वर दुनिया में, अरे जाकर के एक कार से टकराई नस्वर दुनिया में। अरे जस करनी एहसास दिए कराई नस्वर दुनिया में। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एक कार से जाके टकरा जाती है। कार से वो सेठ निकलता है, डांट रहा है कि आए औरत, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आवाज के सुनने बड़ी नीलम है भैया, पहचान गईली कि आवाज हमरे सैया का। जैसे ही मुड़ के देखले बाड़ी, मालिक का महिमा भी गजब है भैया। विजय भी, यानी वो सेठ विजय थे, विजय भी अपना पत्नी के पहचान गईला और देखला पत्नी का दशा हालत के अवाक हो जाते हैं। पत्नी के तुरंत गाड़ी में बिठौना और ये भैया अवाक हो जाते हैं। पत्नी के तुरंत गोद में उठौना और ले जाके वही हॉस्पिटल में भर्ती करावत हुआ। पूछत हुआ डॉक्टर को बुला करके कि ये मरीज आपके हॉस्पिटल से निकली है, मैंने देखा है, आप क्यों निकाले हैं? डॉक्टर सारी बात को बताया कि इनके गुर्दे में सुराग है और 1 लाख रुपए की जरूरत है, पैसा नहीं मिलेगा, इलाज ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। खैर पत्नी के भैया कुछ पूछत आछत नहीं हुआ, देखा भर्ती करवले हुआ, 1 लाख रुपया जमा कैला, ऑपरेशन चालू हो गई बा। तो आल्हा में कहे के पड़ल का, अरे धन्य हो गोसैया धन्य, अरे धन्य हो गोसैया धन्य, आज बेले खनिया तोहरो लिखला लीलार जमन कबो ना मिटाई। आप बिछड़ल पखेरुआ प्रीतिया के पावे भैया, क्या बात है? जौन दिन देला आप उना के मिलाई। नीलम के उठा के ले गईले अस्पतालवा में हो। बाबा बाबा अब भइल बाइलाज तब होश गईलिया। अब बहुत जगह खोजली कहीं ना भेटैलू रनिया। बिटिया मधुबा कहाँ दे तू हो दिखा। देखे बाबूजी ऑपरेशन शुरू भइल, धीरे धीरे समय बीतल, 1 महीना बीतल, पूरी तरह से नीलम स्वस्थ हो जाती है। बातचीत दोनों प्राणी आपस में करत हुआ, लेकिन विजय अपना वो बिटिया के पूछत बाना, जो मासूम बिटिया रहल, पूछे लगला नीलम से, नीलम बतावत बड़ी कि सैया जी बिटिया हमरा बीमारी खातिर, रुपया खातिर जोन बा हमसे वादा कह के कुछ कह के गईली, कहाँ कह के गईली बता रही है भैया कैसे सदर अल्लाह। आ रोई रोई नीलम सारी बतिया बतावे, बिटिया फिल्म में काम करे गइल बा। सोचला विजय जके बचली कोठा बापे, सोचला विजय जके बचली कोठा बापे। यही अस्पतालवा से संगवा ले जाया।
पहुँचल भी जाए देखा वही कोठावा पे। धीरज बधा में तोहर आई बिटहिनिया, पहुँचल भी जाए वही कोठावा पर जा। बेटी के छोड़ाई अपने लईने भवनवा, बेटी के छोड़ाई अपने लईने भवनवा। बाप तुहर इहे नीलम देहाली चिन्हा, अरे मधु की टिहनिया तो बोलली बचनिया, मधु की टिहनिया तो बोलली बचनिया। आबरू का हमारे लुटेराई का बा, देखे हो बाबूजी लगली बतावे कि बिटिया ये सैया जी बीमारी खाती पैसा खाती के, बीमारी के हमरा देख के पैसा खाती के हमसे कहली कि माई हम जात बानी फिल्म में काम मिल गई, लेकिन बिटिया लौट के नहीं अली। ये बतिया के जब वो सेठ हुआ विजय सुना है, अरे बाप रे बाप दिमाग का बत्ती है भैया गुल हो गई। याद किया कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि वही लड़की है, उसे आभास हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि वही लड़की है, वही हमारी बिटिया है जो ना बिटिया के संगे हम दुराचार कह देली, अपन मुंह काला कह देली। आखिरकार ये भैया वो सेठ हुआ विजय पांडे गया उस कोठे पर, बिटिया को छुड़ा करके लाया। कुछ नहीं बता रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे माँ से मिलवाने जा रहा हूँ। चुपचाप गाड़ी में बिठाया ले करके आ रहा है। जब बिटिया को लाया उसके माँ के सामने, बिटिया माँ को देख रही है और अपने उस इज्जत के लुटेरे को देख रही है। बिटिया रो रही है, आंख से आंसू का धार चलत बा, कलेजा फटत बा, इहे मन करत बा कि कब ये दरिंदा के मार दे। लेकिन देखा भइल का बा ये भैया, वह विजय वह सेठ अपना मुंह से ही जुर्म कबूल रहा है, सारी बात को बता रहा है। खड़ी लाइन है, अरे कैली भूल भयानक, अरे कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटी क्या गागा, अरे कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटी क्या गा, आ गोली अपने हाथ सीनामा में मारा बिटिया। माँ बताई बिटिया तेरा पिता है, ये बिटिया के तो भैया कलेजा में आग लगल। माँ से बोली कि माँ ये मेरा पिता है, इसने हमारी इज्जत को लूटा है, वो जुर्म है कबूल किया है। विजय पांडे नीलम कहे लायक मुंह देखाओ लायक हम ना बनी, बहुत भारी दुराचार अपने ही बिटिया के संगे कह देनी। पैसा के लालच में इतना अंधा हो गई कि ये हमें दिखाई ना देलस कि जो इंसान कभी एक समय रोटी के लिए दाने दाने के लिए तड़पा था, उसे जब सब कुछ मिला तो अयाशी का भी शौक हो गया। और ये अयाशी के शौक में अपना बिटिया की इज्जत हम ही लूट गई। अरे बाप रे बाप, सुन के नीलम का ये भैया तबीयत जस का तस भइल बा। लेकिन देखा वह विजय पांडे कह रहा है बिटिया मैं बिटिया अपने मुंह से कहने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बिटिया हमके तू वही जग गोली मार के हमके खत्म कर दा। बिटिया कह रही है क्या, अरे बोली मधु आप बाड़ा पिताजी हमार हो, आ कैसे उजारी अपने माई को सिंगार हो। अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटी जागा, अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटी जागा, आ गोली अपने हाथ सीनामा में मारा बिटिया।
फैसला कर रहा है वो विजय पांडे कि नीलम बिटिया के बोल दे हमें गोली मार देना तो हम ना जी पाई। बहुत बड़ा अपराध कैले बानी, जो ना अपराध का सजा हमके ये है बा कि बिटिया अपना हाथ है हमके मार के खत्म कर दे, ना तो दुनिया में मुंह दिखावे लाग ए धरती पर रहे लायक हम काम ना कैले बानी। बिटिया कह रही है ना कैसे हम मारी, अगर तोहरा के गोली मारत बानी तो हमरे माई का श्रृंगार उजर जाई। खैर देखें बाबूजी अंतदा में होता क्या है, मधु के नाम कैले धन दौलतिया आ गोली मार के गोले से लगौले मऊवतिया आ हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटिया गा, अरे हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटिया गा, अरे अपने हाथे गोली सिनेमा में मारा बिटिया। आखिरकार ये बाबूजी बिटिया भी मना कर दी कि नहीं मैं नहीं मार पाऊंगी, मेरा हाथ कांप रहा है, अपने माई का श्रृंगार हम ना उजाड़ सकेला। आखिरकार भैया वो विजय पांडे गन लेकर के अपने ही हाथ से अपने सीना में गोली मार करके तुरंत वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। और ये भैया दोनों माँ बेटी फिर से बेहाल बेसुध भइल बाड़ी, रो रो करके बुरा हाल भइल बा कि आखिर मालिक तुहार गजब विधान है, जीवन में कुछ ना रहल कुछ दिहला फिर से तोड़ दिहला, फिर कुछ दिहला फिर से तोड़ दिहला। मालिक आपके जौन मंजूरी वही पे दुनिया के चले के है। ते भैया बिरहा समाप्त आखिरी लाइन कि जय जयकार गुरु जद्दू जी की अजय अमर फुलवारी, अरे गुरु श्री नारायण संग मितवा योध बिहारी, अरे विधानवा यजबे विधाना तोहरो, अरे विधानवा यजबे विधाना तोहरो, तब पूजा चंचल पाल के ऐसन बाटा रनमा विधानवा अजबे विधाना।